वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरींच्या अनंत कृपेने आपण चर्चासत्र करत आलेलो आहोत आणि हा आपला 12 चर्चासत्र आहे। आणि या चर्चासत्रामध्ये आजचा आपला जो विषय आहे तो कालच्या विषयाला अनुसरून त्याच्यामधली पुढील चर्चा आहे। कालचा आपला विषय होता की आचार्य चरण आचरण से सिखाते हैं आणि त्याचा काय प्रभाव असतो। सगळ्यात प्रभावशाली तंत्र यंत्र म्हणजे ज्याला आपण आचार्य कृपा म्हणतो, करुणावरुणा आणि करुणावरुणाची करुणावरुणालय जसं भगवंतासाठी वर्णन करतो तसं संत स्वरूपाला आपण वर्णन करतो। आणि कृपाचा सिंधू असतो, प्रेमाचा सागर असतो, तो संतांचा वात्सल्याचा भाव असतो आणि तो वात्सल्याचा सद्भावच त्यांचा सगळ्यात मोठा काय असतो, सद्गुण असतो। ऐसा सद्भाव ऐसी प्रेम की और सद्विचारों की और सद्भावों की सुसंगति है। माने उनका प्रेम जो है वो सदाचार, सद्विचार और सत्संग और निर्मल निस्वार्थ प्रेम की ऐसी वो सुसंगति है कि उनके उस वात्सल्य भाव में सब कुछ आ जाता है। और उस वात्सल्य भाव में आचार्यों की कृपा दृष्टि के कारण वो परिणाम हमको देखने के लिए मिलता है। आज आप जैसे युवा विद्यार्थी, आपकी उम्र के बालक वो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर आप लोग यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको अथवा आपके परिजनों को, माता पिताओं को प्रेरणा हुई है। क्यों प्रेरणा हो गई है? प्रेरणा इसलिए हो गई है क्योंकि आचार्यों का आशीर्वाद है, वात्सल्य भाव है। उनको विश्वास है कि स्वामी जी के शरण में इसका कल्याण नहीं तो परम कल्याण होने वाला है। तो ये संतों के चरणार विंदों का प्रताप होता है। ये संत परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा का वैभव होता है कि हम अपने आप को संपूर्ण सुपूर्त उनमें कर देते हैं। ठीक बात है ना। और ये मेरिट होता है, मेरिट। जैसे कोई परीक्षा होती है और वो परीक्षा में सबको नंबर नहीं मिलता है। जैसे मान लो 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी में कोई एक प्रथम रैंक आएगा। अगर 2 लोग भी प्रथम रैंक नंबर 1 जैसे भी आ गए तो भी उसमें आप भेद करते हैं। जैसे वो क्रिकेट का मैच अगर टाई हो जाता है या फुटबॉल का मैच टाई हो जाता है तो आप सुपर ओवर रखते हैं या वो 3-3 गोल करने के लिए कहते हैं, 5-5 गोल। तो जिस प्रकार से वो भाव होता है वैसा ही भाव किसी परीक्षा के मेरिट लिस्ट में भी होता है, इंटरव्यू में भी होता है। मान लीजिए 100 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और 100 एप्लीकेशन में से मात्र एक व्यक्ति को नियुक्त करना है, सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे आप? आई बात ध्यान में। तो उसका मेरिट देखते हैं, उसका मेरिट देखते हैं। और भगवान की और आचार्यों की सन्निधि
भगवान और आचार्यों की कृपा का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम उनके धरोहर में, हम उनकी धारा में, हम उनकी धारण शक्ति के भीतर किए हुए उपक्रमों में जुड़ रहे हैं। और उसी में यह वेद गंगा, वैदिक ज्ञान की धरोहर है। तो ये सामान्य बात नहीं है कि हम यहाँ पर आकर के वैदिक ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है वह क्या है? सोना है। पर हम लोगों को जो दिखाया जाता है, बतलाया जाता है कि हम सीख लें और फिर कर्मकांड आदि करें, इसका बहुत महत्व है। पर इसकी मर्यादा का पालन करते हुए करेंगे तो ये फल देने वाला होगा। और मर्यादा को भूल करके केवल जैसे नाटक किए जैसा कर देंगे, मंत्र बोल देंगे, तो परिणाम क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, अथवा परिणामहीन वह क्रिया हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम जिस परंपरा में आए हैं, यह परंपरा परम वैभवशाली, गौरवशाली और आचार विचार संपन्न परंपरा है। ऐसी परंपरा है कि मात्र दर्शन से हमारे मन का भाव बदल जाता है। संतों के, आचार्यों के, लोग संतों को सुनने के लिए जाते हैं क्या? आचार्यों को सुनने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, हम कहते हैं हम क्रिकेट का मैच देखने के लिए जा रहे हैं, हम पॉलिटिशियन को, मतलब क्या कहते हैं उसको, राजनेता को सुनने के लिए जा रहे हैं, अथवा मोदी जी का वो मन की बात भाषण है उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। पर संतों को, आचार्यों को लोग देखने के लिए, माने दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये महिमा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। कल हमने चर्चा सत्र में इस बात की चर्चा की कि संतों का, आचार्यों का चरित्र ही ऐसा होता है कि उनके चित्र मात्र से उस चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारे ऊपर पड़ जाता है। और यही तो महिमा है इस साधना की, इस तपश्चर्या की, यही तो महिमा है। और ये क्यों है महिमा? क्योंकि उनका सतोगुण प्रचंड बढ़ा हुआ है, अथवा भगवत प्राप्त महापुरुष जिनको हम जीवन मुक्त कह सकते हैं, ऐसे वे सभी तो इस त्रिगुणात्म की माया के परे ही विचरते रहते हैं। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परंतु वो करुणावरणालय है। इसलिए समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, परंपरा की धरोहर को ठीक भांति से आगे चलाने के लिए वे यह सब कार्य अपने जीवन में करते हैं। तो ये उनका प्रताप है, ये उनका प्रभाव है। ऐसा प्रेम जो शब्दों के परे है, जो भाषाओं के परे है। अगर वो, कल हमने उदाहरण देखा गौ माता, अरे गौ माता तो साक्षात शक्ति का स्वरूप है, साक्षात वह मातृभाव से हम उसको देखते हैं, गौ माता को देखते हैं। अगर आपने गली के कुत्ते को भी अगर 2 टाइम 4 टाइम रोटी दे दिया तो फिर वो उसी समय बराबर आपको देखते ही दुम हिलाते हुए आता है। ये वह प्रेम की भाषा है, ये वह करुणा की भाषा है जो मुखवाची, माने जिसको अपनी भाषा बोलने को नहीं आती है, ऐसा जीव भी समझता है। तो फिर अगर वो जीव समझता है तो मनुष्य नहीं समझेगा, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से मनुष्य समझेगा, पर हमको देने के लिए आना चाहिए। संतों का यही उनकी महिमा है, यही उनकी महत्ता है कि इस उदारत्व को वो बांटते ही चले जाते हैं। अच्छे बोलने में पैसा लगता है क्या? मीठा बोलने में पैसा लगता है क्या? हाँ, रबड़ी खिलाने में पैसा लगता है, कोफ्ता खिलाने में पैसा लगता है, कल समोसा खाने में पैसा लगता है, परंतु मीठा बोलने में, सद्विचारों को प्रकट करने में पैसा नहीं लगता है। सदाचार को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए पैसा नहीं लगता है, पर क्या लगता है? तप लगता है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण लगता है, अपने मन को सदाचार में ढालने की धैर्य शक्ति होने की आवश्यकता लगती है। और वो इसे बातें करने से नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आज मध्याह्न का ही प्रसंग था, हमारे मित्र शुक्ल जी भोजन के पश्चात सेवा कर रहे थे स्वच्छता की, और उनके एक दूसरे मित्र हमारे सोलापुर वाले, और उन दोनों की थोड़ी बातचीत में नोकझोंक हो गई। नोकझोंक क्या हो गई कि उनको कोई और, शुक्ल को कोई और जन कोई और भी काम कह रहा था, पर हाथ में लिया हुआ काम पूरा होना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। और
किसी का जीव जा रहा है इसलिए आप जा रहे हो तो अलग बात है, पर ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। और हम यहाँ पर सेवा करते हैं, हम किसी के दास नहीं हैं। ये स्वाभिमान भी उतना ही ठीक था, या ठीक है, और नहीं भी होगा तो हम कह रहे हैं कि ठीक है। अब उसमें ये सब बात तो अलग। अब जिसने वह काम कहा, ये सोलापुर वाला भैया, तो वो सोलापुर वाला भैया क्यों कह दिया? एक बार कह दिया उसका काम हो गया, 2 बार कह दिया फिर भी काम हो गया। अब वो बार बार अगर 4-4 बार उसी बात को कहेगा तो सामान्यतः किसी का भी जो है पेशेंस जो है, जो धैर्य जो है, जो टॉलरेंस जो है, सीताराम। और फिर दोनों में 1 से 2, 2 के 4, 4 के 8 शाब्दिक क्लेश बढ़ गया। और पता नहीं हाथ में डंडा होता तो एक दूसरे को सर में एक एक टंगुल भी लिया गया। तो इस स्थिति में दोनों की क्या बात है? आचार विचार क्या कहते हैं हमको? हमारी मर्यादा क्या सिखाती है? काम कहने वाले का काम है 1 बार कह देना, 2 बार कह देना। आपने संतों के आग्रह को जाना होगा। संत चरण कभी भी 1 बार कह देते हैं, वैसे उनके कहने में ही इतना सत्व होता है कि बिना कहे बिना ये आदमी पानी पानी हो जाए, है ऐसी बात होती है। ये महिमा है। हाँ, शब्दों के परे उनकी भाषा होती है, वात्सल्य भाव होता है। पर और हम इसका आपको उदाहरण भी देंगे, इसी वस्तु का उदाहरण देंगे, इसी वास्तु का, इसी वेदश्री के वास्तु का हम आपको अद्भुत उदाहरण देंगे। तो हमको याद दिलाना ये प्रसंग होने के बाद। तो एक बात, क्या बात कि शब्दों के परे होता है महात्माओं का। पर इस स्थिति में क्या होना चाहिए था? 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, हाँ हाँ कह दिया, और फिर जो कहने वाला है उसने चले जाना चाहिए था। कह करके छोड़ देना, सामने वाला माने इसके लिए अपना सत्व बढ़ाना, सामने वाला माने इसके लिए अपना सत्व बढ़ाना। अगर हमको क्रोध करना पड़ रहा है तो वह क्रोध से कदाचित आपकी बात मान लेगा, पर उस क्रोध का रिफ्लेक्शन यह है कि आपकी जो है क्षमता कम है। आचार्यों को डंडा उठाना पड़ता है इसलिए उनकी क्षमता कम है, ऐसा नहीं है, वो शिष्टाचार का भाग हो गया। पर सामान्यतः कोई बात, क्योंकि वह उम्र जो हमारी बालिश उम्र होती है ना, 18 वर्ष के पहले तक की, उसमें हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं होती, हमारा मन चल विचल होता है। अब हम आपको 25 बार समझाएंगे कि खेलना वेलना तो ठीक है, पर महत्वपूर्ण बात यह है, आप द्वार खोल करके आए ना, जो आएगा वो खोल लेगा। ये देखो, ये आचार विचार, छोटी सी बात है हाँ और ना की, उसको इतना लंबा करने की आवश्यकता क्या है? हमने तो निमंत्रण दिया नहीं है। तो हम यह निवेदन आपसे कर रहे थे कि कहने वाले का विषय ऐसा था कि 1 बार या 2 बार वो कह करके बात को छोड़ दे, और श्रवण करने वाले का विषय ये था कि वो उसको हाँ 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 हाँ, बस इतना ही हाँ देख करके मुस्कुरा दे, बस एक बार स्माइल दे दे, हाँ समझ गया, काम हो गया, कर रहा हूं। उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बात में प्रतिक्रिया देनी चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। ऐकावे जगाचे, करावे मनाचे। ये जैसा आपने ठान लिया कि कल 4 बजे या 5 बजे खेलना है, रोज 5 बजे का अगर समय है, तो गुरुजी चाहे कुछ कहे, आप लोग मार्ग निकालने का प्रयत्न करेंगे। वो तो ठीक है, भला हो गुरुजियों का वो थोड़ा शिष्टाचार करने के लिए हस्त प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर काम ठीक से हो जाता है, नहीं तो आप तो किसी की ना सुने, ऐसी बात है। तो तात्पर्य यह है कि इन बातों को आचरण से हमको जीना है। ये केवल ऐसा चर्चा करके काम होने वाला नहीं। अरे सच बोलना चाहिए, कल हमने उदाहरण देखा था ना, पिताजी घर पर नहीं, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पर नहीं है, ऐसा थोड़ी काम होता है, समझे ना आप? याद आ गए आपको उदाहरण? तो ये बात को जीवन में जी करके ही काम होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको अगर क्रिकेट के गेम के अंदर स्टेडियम के बाहर 6 मारना है तो उसके लिए जाकर के रोज नॉकिंग करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा, इंटरव्यूअर ने, कि आप क्या करते हैं, आपके सक्सेस का, आपके यश का रहस्य क्या है?
तो उन्होंने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिन की शुरुआत, मेरे दिन का आरंभ जो है वह 1000 गेंदों को खेल करके करता हूँ। गेंदों को खेल करके करता हूँ, 1000 गेंद खेल करके फिर अपने दिन का आरंभ करता हूँ। उसके बिना मैं आरंभ नहीं करता हूँ। अच्छे से बैठिए, दूर दूर अच्छा रखिए, आप आगे हो जाइएगा, चलिए ठीक से बैठ जाइए। ऐसा है। कहने का तात्पर्य क्या है, अपने जीवन का जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त करने के लिए उठ करके सबसे पहला काम वो करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने का महात्म्य है। फिर इंटरव्यूअर ने अगला चालाक प्रश्न पूछा, कहा कि अगर आपने पहली रात्रि में, कुछ समस्या है, पहली रात्रि में अगर आपने शताब्दी अथवा द्विशताब्दी सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारी है, स्कोर की है, तो फिर आप क्या करेंगे? बोला फिर भी मैं दूसरे दिन जा करके अपने दिन की शुरुआत 1000 बॉल खेल करके आरंभ करता हूं और तत्पश्चात मैं देखता हूं कि मेरी किसने प्रशंसा की है, किस पेपर में क्या छपा है, कौन सा न्यूज हमारे बारे में क्या कह रहा है। यह कार्य तत्पश्चात होता है। प्रथमतः क्या कार्य होता है? 1000 गेंदों को खेलना होता है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति ऐसी कटिबद्धता होने से ही उस कार्य की क्षमता, उसका प्रभाव बढ़ता है। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत का, क्रिकेट खेल का यह उदाहरण है मान्यवर सचिन तेंदुलकर का, उसी प्रकार से संतों का उदाहरण है हमारे क्षेत्र का। संत निरंतर क्या काम करते हैं? सभी के हित में रत रहते हैं। प्राणी समुदाय के प्रत्येक जीव के कल्याण में वे रत रहते हैं और उसी कार्य को सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए, चलते खाते पीते, उनके मन में इसी बात का मनन चलते रहता है और तभी उनका वह सत्व प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि कहने के पहले ही वह चीजें होने लगती है। दास अपना एक छोटा सा अनुभव आपको बता रहा है। अमृत महोत्सव, स्वामी जी के अमृत महोत्सव के समय परम पूज्य प्रातस्मरणीय द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर, अग्र पीठाधीश्वर पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज की यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी। आप संत निवास में विराजमान थे। संत निवास में विराजमान थे तो दास ने विचार किया कि संतों का बहुत नजदीक से दर्शन हो जाएगा। अब दास तो ऐसे ही आया था, हाथ हिलाते हिलाते खाली। अब कोई वृंदावन के भक्त थे, स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आए थे, तो हार आदि पुष्प आदि लेकर के आए थे। मन में बहुत ग्लानि हुई कि यार संत को मिलने के लिए, शास्त्रों की मर्यादा ये कहती है कि संत को और राजा को मिलते समय कुछ न कुछ भेंट ले जानी चाहिए। तो संतों को मिलने के समय कुछ तो ले जाना चाहिए। फिर मन में भाव आया, अरे देखो ये तो लेकर के आए, हम तो कुछ नहीं लेके आए। पर मन में खूब तीव्र भावना थी कि नजदीक से अच्छा दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, दंडवत करना है। स्वामी जी चल करके आए, हम सब लोग दंडवत किए। दंडवत करके उठ के फिर बाहर जो सोफा है रखा हुआ सीढ़ियों के उधर, अभी नहीं रखा हुआ है सामान्यतः, पर कोई आता है तो एक सोफा वहां बाहर रख देते हैं, या वो उस समय रखा हुआ था। तो आचार्य चरण वहां पर आकर के विराजमान हुए। दास घुटनों के बल बैठा हुआ था, शांति से उनका दर्शन। अभी हमने क्या सीखा था? संतों का हम दर्शन करते हैं। शांति से दर्शन कर रहा था। वृंदावन वाला महात्मा जो भी आया था, मैंने परिवार उनका भेंट करने के लिए, वो प्रणाम किया, हार पहनाया और प्रसाद दिया, जो कुछ भी। फिर दास स्वामी जी को देख रहा है, स्वामी जी दास को देख रहे, फिर उनसे बात कर रहे। फिर उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, प्रेरणा, अपने गले का हार उतार करके हम सोचे जो लाया उसको पहना देते, उन्होंने दास के गले में पहना दिया। बोलो क्या ये प्रायोजित था? क्या ये औपचारिक था? क्या आवश्यकता थी? इसको कृपा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? तो हमारे तत्क्षण त्वरित हमारे मुख से ये रिफ्लेक्सली निकला कि स्वामी जी आप तो सब कुछ जानते हैं,
हमारे मन में ऐसा भाव था कि वो हमको किसी स्वरूप में आशीर्वाद प्रदान करे, कुछ बोल करके, कुछ कह करके। और उन्होंने तो गले से हार उतार करके ही, इसको हम कहते हैं मूक संवाद। न उन्होंने कुछ कहा न हमने कुछ कहा, पर जो हमको कहना था वो उन तक पहुंच गया, और जो उनको कहना था वो उन्होंने अपनी क्रिया के माध्यम से करके बतला दिया। क्या यह सामान्य बात होती है? भैया आप गिलास से खेल रहे हैं तो उसी गिलास से फिर आपको पीट दिया जाएगा। उस गिलास को साइड में रख दीजिए। आपके हाथ में गिलास है ना, उसको रख दीजिए। सामान्य शिष्टाचार रखिए वर्ग में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतों का प्रभाव ऐसा होता है, संतों का संवाद ऐसा होता है, जो ये अरे तुझं माझं इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, इसको मेरा मित्र है तो थोड़ा खीर ज्यादा दे, ये मेरा मित्र नहीं है तो खीर कम दे, इसको घी दे, उसको घी मत दे, ये सब बातों से खूब परे होता है। क्योंकि और क्या परिचय है दास का स्वामी जी के सामने? कुछ परिचय नहीं है। वो तो हमको नाम से छोड़ करके ये भी उस समय तक नहीं जानते थे कि यह परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का कृपा पात्र है अथवा किसी और परंपरा से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक जो पारिवारिक हमारी परंपरा है, श्री वैष्णव रामानुजीय परंपरा है, तो कोई उनको कुछ जानकारी ही नहीं थी। और जीवन में पहली बार ऐसा निकट से दर्शन हुआ हमको। इसको क्या कहते हैं? सामान्यतः इसको हम कृपा कहते हैं। और सीखने की बात इसमें हम ये कहते हैं कि संतों की विलक्षण शैली होती है। उनका प्रभाव ऐसा होता है कि उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। संकल्प से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। संकल्प की इतनी महिमा है, वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में संकल्प लेने का कितना महत्व है। अर्जुन ने संकल्प कर लिया था, जयद्रथ का वध नहीं किया तो क्या कर लूंगा? आत्मदाह कर लूंगा। संकल्प किसने किया? जीव ने किया, नर ने किया। और उसकी पूर्ति किसने की? नारायण ने की, कृष्ण भगवान ने की। अगर भगवान सूर्य नारायण को छुपाने की लीला नहीं करते, ढकने की लीला नहीं करते, तो हो जाता महाभारत का युद्ध तभी सीताराम। पर संकल्प की यह शक्ति है। और संकल्प का शक्ति कब इतनी प्रबल होती है? चलो आप संकल्प कर लो ऐसा कुछ करने का, किसी का भी संकल्प पूरा नहीं होता है भैया। संकल्प उसी का पूरा होता है जिसमें सत्व गुण की प्रचंड वृद्धि हुई है, जिसका सत्व गुण प्रबुद्ध है। और सत्व गुण को अर्जित कैसे करते? आचार विचार जीवनचर्या के जीवन जीने की पद्धति से। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे, केरोसिन डालेंगे तो क्या निकलेगा? धुआं। किसी ने एक शंका की अभी भोजन के समय पर, वो यहां पर उपस्थित नहीं है, अपने मित्र को आप लोग उत्तर कह देना। उन्होंने पूछा कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से मांसाहार ठीक नहीं है। हमने कहा सही बात है। फिर उन्होंने पूछा औषधीय बुद्धि से, वैद्यकीय बुद्धि से मांसाहार ठीक क्यों नहीं है अथवा क्यों है? हमने कहा ठीक नहीं है। तो उन्हें पूछा, उत्तर हमके भोजन के पश्चात दे देंगे। भोजनोत्तर अब वो नहीं है, पर हम आपसे कह देते हैं। ऐसा है कि हमारी जो आंत है, आंतड़ी, इंटेस्टाइन, वो सब मिला करके छोटी आंत है लगभग 6 मीटर की, बड़ी आंत है वो लगभग 1.5 मीटर की, 25 सेंटीमीटर का अन्न नलिका, 25 सेंटीमीटर का पेट, खाली पेट, और ऐसा भांति भांति से पूरा जोड़ो तो 8-9 मीटर का, 7-8 मीटर का, 8 मीटर के करीब गणित होता है सब, 7.5-8 मीटर का, और जो भी है किताबी भाषा। इतनी बड़ी आंत होती है। पर वही जो मांसाहारी जीव है, शेर, चीता, गिद्ध, और क्या वो इधर कौन घूमता है? बिबट्या, लकड़ बग्गा, ये जो भी हिंस्र प्राणी है, इनकी अन्न नलिका की जो लेंथ है, जो उसकी क्या बोलते हैं लंबाई है,
वो मात्र 1.5-2 मीटर से भी कम है, 2 मीटर के करीब होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंस्र भोजन तो है ही नहीं, कहो वो तमोगुणी वस्तु है, पर ये हिंस्र जो पदार्थ है जिसको पाया जाता है लोगों के द्वारा अथवा जीवों के द्वारा, वह पचने में कठिन होता है। लोग कहते हैं हम तो उसको पका करके अथवा भून करके फ्लेवर करके पाते हैं। कितना भी कुछ भी कर दिया जाए तो भी उसका जो मूलभूत गुण है, मूलभूत जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो रहेगा ही। मान लीजिए आपको इस रूम को उठा करके शिफ्ट करना है। अब आप इस रूम को कैसे उठाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बोले दीवारों को फोड़ दो। ये दीवार को फोड़ा तो भी ईंट तो ईंट ही रहेगी ना, ईंट कोई बेसन का गोला थोड़ी बन जाएगा। आप समझ रहे हैं हमारा तात्पर्य। तो जो नॉन वेज है वो वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, तो पचने के लिए क्या है, वह कठिन है। इसलिए उनकी आंत क्या होती है, छोटी होती है कि जल्दी से जो होना है प्रक्रिया हो जाए और फिर सुबह का काम शुरू हो जाए। पर मनुष्य की आंत क्या है, लंबी है। उसमें भोजन अगर ज्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो सड़ने लगेगा। उसमें यह तो भोजन में सबसे नीच कोटि का है, तमोगुणी, परम तमोगुणी है, अभक्ष है, भक्षण करने के लिए योग्य नहीं है। अब फिर उसको आप लगभग 72 घंटा लगता है उसके ऊपर प्रक्रिया होकर के बाहर निकलने में। अब आप विचार करिए, अपने को तो ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि अपन ये सब नहीं पाते हैं, पर जो लोग पाते हैं उनको पूछ के देखिए। अगर उसको वो बाहर रखते हैं, ध्यान नहीं देना, अगर वो उसको पाते हैं, अगर सवेरे उन्होंने घर में ला करके रखा है तो उसको तुरंत बना लेते हैं, उसको रखते नहीं है, शाम तक रखते भी नहीं। रखना है तो फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में क्या ऐसी चीज है जिससे वो खराब नहीं हो रहा है, पर बाहर है और उससे खराब हो रहा है। तो फ्रिज का जो तापमान है वह कम है, बाहर का ज्यादा है। कितना होता है रूम टेम्परेचर, कहते हैं 28 डिग्री, लगभग 27-28 डिग्री। मतलब इसमें क्या समझ हो गई, इसमें समझ ये हो गई कि तापमान जितना ज्यादा उतना सड़ने की प्रक्रिया ज्यादा। उद्यान गिलास में रहेगा तो काम कैसे होगा। तापमान रूम टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए बाहर सड़ रहा है, फ्रिज में रख दिया तापमान कम हो गया तो नहीं सड़ रहा है। समझ रहे हैं हम क्या करें। अब इससे क्या हो गया, इससे यह हो गया, क्या समझ आ गया, तापमान जितना ज्यादा उतना सड़ना ज्यादा। उसमें भुर्सी लगता है, उसमें बदबू आता है, उसमें सब प्रकार का दुर्गंध वाला और गंदा कार्य हो जाता है। अब मानव देह का तापमान कितना है भैया, थर्मामीटर में देखते हैं ना, 98 फ़ारेनहाइट, 97 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। उसको डिग्री सेल्सियस तापमान में देखेंगे तो 35, 36, 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री देखा है गर्मी में, राजस्थान आदि में, या तुम्हारे जैसे नागपुर सोलापुर में तो 45 सुनते हैं ना, तापमान इतना डिग्री है। तात्पर्य क्या है, 28 डिग्री ज्यादा है कि 37 डिग्री ज्यादा है। तो डिग्री शरीर के अंदर तापमान ज्यादा है तो सड़ने की प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब लग ही रहा है 72 घंटे से ज्यादा पहले से, और उसमें समय भी लग रहा है और तापमान भी ज्यादा है, तो सड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, और ज्यादा होगी। ज्यादा समय तक वह सड़ेगा, ज्यादा समय तक सड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर के सिस्टम को नाश करने लग जाएगा। नाश करने लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, खराब, बीमार हो जाएंगे। शरीर का, मन का, विचार का नाश मतलब ही सत्व से रजो में और रजो में तमो में आने का काम है। और इसके विपरीत प्रक्रिया जीव का उद्धार, तमो से रजो, रजो से सतो, ये क्या है, ये अच्छाई का, सच्चाई का, कल्याण का मार्ग है।
निवेदन हम यह कर रहे थे कि यह सारी प्रक्रिया होती है तापमान के कारण छिन्न भिन्न होता है और उनकी आंत छोटी होती है, इसीलिए वो हिंस्र भक्ष करने के पश्चात भी उनका जितना जीवन काल है उतना रहते हैं। उनको नाना प्रकार की सड़ने की बीमारी नहीं होती क्योंकि उनकी आंत ही छोटी है। अब हमारी आंत छोटी नहीं है, तो निसर्ग देवता की क्या आज्ञा है? भैया आपके लिए यह अभक्ष है। तो भक्ष क्या है? साग रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ, यह मर्यादा है। इसलिए तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से भी यह क्या है? निषिद्ध है। और कहते हैं प्रोटीन है, माथा प्रोटीन है। मोरिंगा खाओ, चना खाओ, सोयाबीन खाओ, ये सब खाओ, फल भाजी खाओ, नहीं खाएंगे, ये तो बहाने हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन भी हुआ है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने व्यवस्था की है। अच्छा, किसी महापुरुष अथवा भगवान के किसी अवतार में क्या हम इस प्रकार का सुनते हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में सुनते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में सुनते हैं कि लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ही हम ये सुनते हैं? इस प्रकार का आचरण कहीं नहीं है। भगवान ने ब्राह्मण देवताओं की सेवा की है, जूठे उनके पत्तल उठाए हैं। राजा युधिष्ठिर के कौन से यज्ञ में? अश्वमेध यज्ञ में, राजसूय यज्ञ, सॉरी राजसूय। अश्वमेध तो यहां दशरथ इनका राम जी ने किया था। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जूठे पत्तल उठाए। क्या कार्य बताया? वर्णाश्रम में हम क्या देखते हैं कि सेवा का कार्य तो चतुर्थ वर्ण का है, पर स्वयं त्रिलोकी नाथ उस कार्य को करके क्या संदेश देते हैं हमको? सेवा परमो धर्मः। समरसता का कितना बड़ा उदाहरण है ये। स्वयं त्रिलोकी नाथ क्षत्रिय रूप में भी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण देवताओं का जूठा उठा रहे, पर जूठा तो जूठा है और भगवान तो भगवान है। तो भगवान अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए इसमें से ये सब सीख ये है, ये चर्चा उस प्रश्न के लिए थी कि अभक्ष है कि नहीं है। तो अभक्ष है, शास्त्रीय दृष्टि से भी, औषधीय दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी। और हिंस्र प्राणी को भोजन करने के लिए उसको दांत लंबे लंबे होते हैं, उसको कैनाइन्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जो बीच के 4 दांत छोड़ दोगे तो उसके बगल में जो तीखे नोकीले दांत होते हैं उसको कैनाइन्स कहते हैं। और वह उस मांस को फाड़ने के लिए, उसको पकड़ करके फाड़ने के लिए होते हैं। अब बतलाइए कि क्या भगवान ने हमको ऐसा असुर के जैसा लंबे लंबे दांत दिए हैं क्या? नहीं। सुर जैसा बनाया है तो सुर जैसा रहना पड़ेगा। सुर रूप में असुर का काम करेंगे तो नाम राम और काम रावण का नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ये तो सब गलिच्छ चर्चा है, तमोगुण की चर्चा है। साधक के लिए, वैदिक साधक के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को छोटी मोटी लोभ लालचाओं में से उठा करके सतो गुण प्रदान करने का प्रयत्न करे। संध्या उपासना करे। संध्या उपासना किसी के दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं का तप तेज बल बढ़ाने के लिए। नहीं करने से क्या हो जाएगा? अपना ही घाटा है। चकाचक हम सोचते इतना काम किया, ये किया, कुछ नहीं। अरे भैया साधन करना पड़ेगा ना। हाँ, खूब मोटा नाम है, क्रिकेट का बैट उठा लिया, वो ठीक है दिखाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। उधर खेलना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में वह उदाहरण हमने सचिन तेंदुलकर का देखा, उसी प्रकार से हम सभी के लिए यह आवश्यक है
कि हम सभी क्या करें, अपने साधन को करने में कटिबद्ध रहे। केवल वेदों का केवल वेदों का कंठस्थीकरण करके काम नहीं चलेगा। वह प्राधान्य और क्या बोलते प्रास्ताविक और प्रथम सीढ़ी तो है ही, पर उसके साथ बाकी आचार विचार संपन्न हो करके, हाँ, और लिख दिया उधर तरोत्तर, कौन सा उपनिषद का वाक्य लिखा है, तैत्तरीय ना, तैत्तरीय उपनिषद का। तो वेदों में, उपनिषदों में, उपवेदों में जो कुछ कहा है वो खाली रट करके थोड़ी चलेगा, उसको जीना भी तो पड़ेगा। डॉक्टर कहता है सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना, कैंसर होता है, और खुद रात को जाकर के अगर पिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? दो बातें हो जाएगी। पहली बात, उसको खुद को रोग हो जाएगा, दूसरा उसकी बात में कोई विश्वास नहीं रखेगा। उसी प्रकार से आचार विचार संपन्न चरित्र अगर हम नहीं रखेंगे तो हम खुद तो दूषित हो ही जाएंगे, पर हमारी बात का कोई वट नहीं रह जाएगा, कोई परिणाम, कोई प्रताप नहीं रह जाएगा। और इसलिए अपने आचरण से आचार्य सिखाते हैं। आई बात ध्यान में। तो आचार विचार संपन्न होने की आवश्यकता है, और वो दैनंदिन जीवनचर्या में दिख ही जाता है। हाँ, छोटी मोटी चीजों के लिए कुत्ते बिल्लियों के जैसा झगड़ते हैं हम। हाँ, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हाँ, गुरुजी को मैं सभ्य कैसे दिख जाऊं? अरे तुम सभ्य रहो, अपने आप दिखोगे, कुछ दिखाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। अच्छाई के स्वरूप में कार्य करना, यह हम समाज के ऊपर उपकार न करते हुए हमारी ही वह आवश्यकता होती है। हम असभ्य रहेंगे तो हमारा ही अहित होगा। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे भीतर बैठे हुए भगवान को धोखा दे रहे हैं। वो सीसीटीवी लगा हुआ है आत्मा नाम का। हाँ, ये शरीर छूट जाता है पर कर्मों को लेके वो आत्मा आगे जाता है। बोलो सीताराम। हाँ, इसलिए आवश्यक ये है कि हम आचार विचार संपन्न बने रहें। और ये कोई कोर्स नहीं है 2-4 साल कर लिया फिर छोड़ दिया। हाँ, 2-4 साल पूजा पाठ कर लिया, जप तप कर लिया, फिर जैसा चाहे वैसा मलिन आचरण करें, यह तो जीवन भर का कार्य है। तो जिस प्रकार से आचार विचार यह जीवन भर का कार्य है, देखो क्या होता है, जीवन भर का कार्य कैसे हम बतलाते हैं। सफेद रंग का कागज है या धोती है, पूछो क्या है, बोले सफेद रंग है। अब पूछा इसमें एक दाग लगा दिया, बोले अब क्या है? वो पूरी सफेद धोती को छोड़ देगा, वो पहले वो दाग दिखेगा। जैसे मान लो दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है और उसमें गलती से दूध दो करके ले करके आए, तब गलती से चींटी आ गई। लाल चींटियां होती है गोबर के आसपास, गौ माता के आसपास, वो चींटी गिर गई। वो पूरा दूध नहीं, पहले वो चींटी दिखेगी। यही बात होती है चरित्र के संबंध में, जो बात होती है चित्र के संबंध में। एक बार आरोप हो गया, ऐसी बात है। और कोई आरोप करे न करे, हम स्वयं को जब एकांत में देखते हैं तो मन में ग्लानि की भावना होती है। और वो भी कृपा ही है कि हमको कम से कम आत्मदर्शन तो हो रहा है, नहीं तो लोग लूट रहे हैं और उनको लग रहा है यही सही है। तमोगुण का क्या होता है प्रभाव, कि अधर्म को ही धर्म मानता है, गलत को ही सही कह करके डंके की चोट पर सबको कहता है यही सही है, गलत करता है यही सही है। ये तमोगुण का प्रभाव है। रजोगुण वाला क्या है, कर रहा है, बोलता है काम निकालना है, पता है गलत है पर काम निकालना है, ऐसा वाला होता है। पता भी होता है और कर भी रहा होता है, रोक नहीं पाता। सतोगुण वाला सतर्क रहता है और तद अनुसार यथार्थ आचरण करता है। अब हम सब लोग रजोगुणी हैं, थोड़ा थोड़ा तमोगुणी हैं, पर अब सतोगुण को प्रबुद्ध करना है। सतोगुण का संवर्धन ही
हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। बिना कहे बिना सामने वाला ऐसा लोटांगन करेगा, बोलो ओ गुरुजी कहाँ थे आप मेरे स्वप्न में आए। सुनते ना आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, कहां से आए स्वप्न में। अरे भैया दूसरे के मन की छोड़ो, अपने मन में क्या करना है वो नहीं ध्यान लगता है माला करने के लिए बैठेंगे तो दूसरे के मन में जाकर के विचार को डालना यह सामान्य बात नहीं है, सतो गुण का उत्तमोत्तम लक्षण है। और हमारी तो क्या ही पात्रता होती, महापुरुषों की होती भी होगी, संतों की सिद्धों की होती भी होगी, पर यह सब भगवान की लीला है। ठीक बात है ना। इसलिए क्या आवश्यक है, आचार्य आचरण से सिखाते हैं, उनका सबसे बड़ा बल ये सतोगुण है। और सतोगुण कैसे कमाना है, सतोगुण हमारी करेंसी है भैया। जैसा पैसा बैंक बैलेंस बनाने के लिए करते हो ना काम काज कर्म कांड, वो सतोगुण की करेंसी बढ़ाने से सब करेंसी आ जाती है। हाँ, सतोगुण की करेंसी बढ़ाने से सब चीज का आकर्षण हो जाता है। हाँ, सुना है ना, एक रोटी से हजारों लोगों को भोजन करा दिया महात्माओं ने। सुना है? नहीं सुना है? हाँ, इतना सा रस था उसमें बहुत सारी पंगत को भोजन करा दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी क्या वो अष्ट सिद्धि नवनिधि बाएं हाथ का खेल हो जाता है। पंच महाभूतों के ऊपर क्या हो जाता है, उनका वर्चस्व जैसा हो जाता है। और इसीलिए, और ये सब सिद्धियां, ये सब सतोगुण बहुत आगे की बात है, पर मूलभूत बात इसके लिए ये है कि हम भगवान के बन करके, प्रामाणिक बन करके अपने कार्य को करें, भजन करें, अपनी साधना करें, अपना अध्ययन करें। प्रामाणिकता अपने आप से हो, यही सबसे बड़ा साधन है, सतोगुण के वृद्धि की सबसे सरल चाबी है। अब स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, भगवान को मध्य में रख के सारा काम करेंगे, तो हमको ये बतलाइए कि इसमें तेरा मेरा करने से काम हो जाएगा क्या? तेरा मेरा करने से तो हम इस भाव से दूर हो जाएंगे। इसलिए आज से वेदश्री में किसी का झगड़ा हुआ ऐसा सुनने में आना ही नहीं चाहिए। सब भगवान के स्वरूप बन करके अपना अपना कार्य करो, सहन करो, यथा नियम कार्य करो और मौज करो। फिर ये बात, अगर यह विज्ञान, अगर यह आचरण का, व्यवहार का साधन अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मन में फिक्स हो गया, तो बताओ कोई किसी के प्रति झगड़ा करेगा क्या? हाँ, कोई किसी को मारेगा क्या? कोई किसी की हिंसा करेगा क्या? कोई किसी को गाली बकेगा क्या? नहीं ना। पर उतनी सहिष्णुता, उतना साधन, उतना हमारा तप, उतनी हमारी अच्छाई सच्चाई, इसके अंदर हमारी दृढ़ता होने की आवश्यकता है। केवल प्रवचन से काम नहीं चलता है। उसने मुझको परोसा नहीं, अरे नहीं परोसा तो जाओ, लो और पाओ। दो हाथ दो टांग क्यों दिया है भगवान ने? ठीक बात है, अपेक्षा दुख का कारण है। साधन में सबसे बड़ा विक्षेप है अपेक्षा। संतों को अपेक्षा होती है क्या? दिया तो राम, नहीं दिया तो सीताराम। दिया तो राम, नहीं दिया तो सीताराम। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। एकांत में बैठ के भजन करते महात्मा लोग। इस स्वामी जी का वाक्य था, परसों ऐसे ही मजाक कर रहे थे। बहुत भीड़ हो गई थी पूना में, धर्मश्री में। आज स्वामी जी को जाना था। आओ तो वेलकम, मैं सुना रहे वाह। नहीं तो हम लोग क्या होते, आओ तो वेलकम, जाओ तो भी वेलकम। और स्वामी जी बोले नहीं, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। तो विनोदात्मक बात होने के बावजूद भी अंतिम क्षण तक स्वामी जी के जाने के, स्वामी भोजन करने के पहले नहीं, संध्या वंदन के पहले जो लोग आए सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले, फिर सब गए, चले गए। फिर स्वामी जी संध्या वंदन करके आए। फिर भोजन के लिए आ रहे थे, उतने में कोई आया, फिर मिल लिए, फिर भोजन कर लिए। फिर भोजन के पश्चात कोई मिलने के लिए आए और रुके। स्वामी जी ऊपर से सब अपना तैयारी करके निकल रहे थे। 2 मिनट 5 मिनट प्रसाद दे करके बात करके, अब फिर तात्पर्य क्या है?
संत किसी को नाराज नहीं करते। हाँ, संत किसी को नाराज नहीं करते। ये नहीं देखते इससे मुझको क्या मिलने वाला है, वो तो देने में रहते। कल हमने चर्चा देखी थी, क्या देखी थी? हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। लेकर के कोई दुनिया में बड़ा नहीं हुआ है, दे करके ही बड़ा हुआ है। धन नहीं है तो क्या हुआ, बोलने के लिए मीठे बोल तो है। सद्भाव तो आप व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा रहने का पैसा नहीं लगता है, बुरा रहने के लिए पैसा लगता है। पूछो कैसे कैसे कैसे? देखो, बुरा रहने से क्या हो जाएगा, उसके मन में क्रोध हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। उसे क्या होगा, क्या होगा? वो कुछ तो कुछ आपके लिए उल्टा सुल्टा करेगा। और इस माया जाल में उल्टे सुल्टे का परिणाम या तो भोगने के लिए या प्रतिक्रिया देने के लिए क्या लगता है? पैसा पैसा लगता है। और उसी में फंस जाते हैं, जैसे आप लोग फंस गए अभी शब्दों में। पर अच्छा देने के बदले में सामने वाले ने आपकी अच्छाई के बदले में सामने वाले ने अगर आपको कुछ उपहार दिया, भेंट दी, आपकी इच्छा लेना है तो लो, नहीं तो त्याग दो। पर बुराई कर दी, उसके बदले में परिणाम मिल रहा है, कोई डंडा से पीट रहा है, तो ऑप्शन नहीं है ना, वो डंडा लेके मारे या तो भागो भागो, तो भी पीछे तो आएगा। और इस सब के परे जाकर के बिना अपेक्षा के अच्छाई देखो। अच्छा किया तो परिणाम क्या होगा? पुण्य। बुरा किया तो परिणाम क्या होगा? दुख। न सुख चाहिए न दुख चाहिए, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, न अच्छाई चाहिए न बुराई चाहिए, ठाकुर जी का भजन चाहिए। मतलब ये कि हम कर्म बंधन से मुक्त रहे। महात्माओं के सत्व की वृद्धि इसीलिए है, वो इन कर्म बंधनों से विमुक्त रहते हैं। मिल गया आनंद है, नहीं मिल गया और आनंद है। हमको न्याय चाहिए, हमको झगड़ा करना है, हमको मोर्चा खड़ा करना है, ये सब बातों में नहीं पड़ते हो। होता है ठीक, नहीं होता है ठीक, भगवान की इच्छा। पर इसका यह मतलब नहीं कि छोड़ दो पढ़ाई, अब भगवान की इच्छा। हाँ, अगर इस बात के लिए भगवान की इच्छा है तो जीवन मुक्त होकर के बैठो, बोलो भगवान आकर के पवाएंगे तो ही पाएंगे, नहीं तो भगवान की इच्छा। इतना बोलने का सामर्थ्य और इच्छा शक्ति होती है तो भगवान आके पवा भी सकते। कर्माबाई का भगवान ने खिचड़ा खाया। संतों की बातें मिथ्या नहीं है, कथाएं खोटी नहीं है, सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो क्या हमने आज सीखा कि आचार विचार संपन्न होने से ही हमारे सतोगुण का विकास होगा, वह प्रबुद्ध होगा, उसकी वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि के लिए आचार विचार संपन्न होने की आवश्यकता है। और ये एक दो दिन का खेल नहीं है, जीवन पर्यंत, मरणोपर्यंत नहीं, जीवन पर्यंत। क्या भेद है? भेद यह है, बात तो एक ही है। जैसे हम लोग कहते थे कचरे वाला आया है, मोदी जी ने कहा नहीं, सफाई वाला आया, कचरे वाले तुम हो। कचरा तुम कर रहे हो, सफाई वो कर रहा है। वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। तो नकारात्मक बात को सकारात्मक बात की भांति कहना है। मरणोपरांत शरीर पूरा हो रहा है, अच्छा होएगा, हमको तो फर्क नहीं, पर उसको जीवन की भावना से कहें, जीवन पर्यंत, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। अरे हाँ, मैं जीऊंगा 25-50 साल, 100 साल जीऊंगा ऐसा। मरणोपरांत कहते अरे हाय 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 हाय, छाती पीटने लगता है। तो जीवन पर्यंत यह साधन का कार्य है। और इस साधना में आज अच्छा है, कल बुरा है, आज काम है, कल छुट्टी है, ये सब भावना नहीं आती है। छुट्टी हो या ना हो, सुबह उठ करके सूर्य नारायण आने के पहले हमको क्या करना है? संध्या करना है। सूर्य नारायण जाने के पहले क्या करना है? संध्या। कहा है तो मध्याह्न के समय क्या करना है? संध्या। भोजन के समय बात नहीं करना है, भोजन के समय लड़ना झगड़ना नहीं है, अरे दे रे नहीं करना है। भूखे तो नहीं मरेंगे, पंगत में कुछ तो आएगा ही। और कोई जानबूझ के कर रहा है तो लो परीक्षा, लो परीक्षा। अच्छा, मांगना है तो भी विनम्रता होती है। सामान्य छोटी छोटी बातें हैं,
जो आज 6 महीने से आप लोगों के भीतर देख करके पहली बार इसका प्रत्यक्षिक हो रहा है। क्योंकि खाली बोल के नहीं होगा, रोजमर्रा के जीवनचर्या में उतरने की आवश्यकता है। हमने सोचा समझदार है, समझ जाएंगे, पर कहने की आवश्यकता है। और कहने से कोई ना कहने वाला छोटा होता है ना सुनने वाला छोटा होता है। किसके लिए है? हमारे लिए। सत्संग से सत्संग बढ़े, यही सत्संग का सार। सत्संग से सत्संग बढ़े, यही सत्संग का सार। हम आपको 4 बार ठीक कहते हैं, आप 4 बार ठीक समझाइए, तो 4 और 4 8 हुआ कि नहीं? 4 इंटू 4 16 हुआ कि नहीं? पर 4 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, 4 भी नहीं होता है। एक गंदी मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है। एक गंदी मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है। इसलिए जो गंदा है उसका कान पकड़ के प्रेम पूर्वक, निवेदन पूर्वक सब लोग मिलकर के समझाए। जो मेरे भीतर है वही दूसरे के भीतर है। हमारे दांत हमारी जिह्वा को काटे, ऐसा हमको कभी अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम दांत रूपी बन करके जिह्वा रूपी दूसरे को काटने में क्यों लगे हैं? जो भगवान हमारे भीतर है वही भगवान हम दूसरे के भीतर भी है। जो हमारे भीतर है वही दूसरे के भीतर है। संत महात्मा इसी बात को जी सकते हैं, इसीलिए कटुता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जो उस चीज को जी रहे हैं उसी का ऑरा, उसी का इसेंस पूरे वातावरण में है। तो आपको ऑरा माने आजू बाजू का क्या कहते हैं उसको? वातावरण। हाँ, स्पंदन नहीं, आजू बाजू का वातावरण, वलय, आवरण। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये होता है ना सब, आनंदमय कोश, ऐसा सब। हाँ, तो ऐसा सब है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन का काम नहीं है, हमको छुट्टी चाहिए। अरे काम तो पूरे जिंदगी का है भैया, क्या छुट्टी को रो रहे हैं? समझ रहे हैं ना हमारे विषय को, इशारे को? कार्य तो सारे जीवन का है। ये छुट्टी वुट्टी, एग्जाम, हॉलीडे साइकिल के बाहर निकलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और कितने दिन तक बच्चे बन के रहेंगे, हमको छुट्टी दो, हम मम्मी जाना है, ये नहीं चलेगा। सब प्रबुद्ध बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए बुद्धि का विकास होने की आवश्यकता है। सबका बात एक ही मूल है, आचार विचार संपन्न होने की आवश्यकता है। आचार विचार संपन्न होने की आवश्यकता है। अब हम प्रबुद्ध हो गए, अब हम संत हो गए, अब हम महात्मा हो गए, अब हम आचार विचार संपन्न हो गए। अब हम इसी प्रकार से आचरण करेंगे। अब आचरण इसी प्रकार से करेंगे तो हमारा दायित्व क्या हो गया? बढ़ गया। हम तो हमारे जहाज का मटेरियल अच्छा बना लिया है, अब उसको और ताकतवर बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम चढ़ा करके नैया इस जगत की भव के सागर से पार करा सके। अब लोग मूड है, लोग मूड है तो लोगों को कैसे बुलाया जाए? लोगों को इस संसार रूपी सागर के संदर्भ में कैसे बताया जाए और उससे तरने के लिए क्या उपाय बतलाया जाए, कैसे बतलाया जाए जिससे उनको उसमें रस आएगा। मतलब ही हमारी जो उत्सव परंपरा, उपक्रमों की परंपरा है, इस माध्यम से हम उनको ललचा करके, जैसे आचार्य आपको स्वरूप देते हैं, आचार्य स्वरूप देते हैं। क्या स्वरूप देते हैं? तिलक देते हैं, शिखा देते हैं, शंख चक्र आदि देते हैं। कोई जैसी जैसी परंपरा है वैसा वैसा देते हैं, जनेऊ देते हैं, आदि आदि मंत्र दीक्षा देते हैं, स्वरूप दे देते हैं। भगवान कहते हैं नहीं लूंगा इसको मैं, इसको मैंने बहुत चांस दिया, ये भटकता है 84 लाख में, छोड़ो इसको, मैं नहीं लूंगा इसको। आचार्य कहते हैं आप इसको लीजिए, सिफारिश करते हैं आचार्य, हमारी गेट पास है हमारे आचार्य भगवान के मार्ग। तो ये गुण आचार्यों का है। क्यों? आचार्य
हमारी सिफारिश लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान और जीव के बीच में उसको हाथ लेकर के अपलिफ्ट करने वाला कोई है तो आचार्य है। आप लोग उस परंपरा को लीड करने वाले हैं, आप पूज्य हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, आप इस ब्रह्म के ज्ञान की परंपरा में जुड़े हैं। आप पारंपरिक पद्धति से इस चीज के लिए क्या है, इस चीज के लिए क्या है, आधिकारिक हैं आप इस बात के। मंत्र देने का अधिकार है आपको जब आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है तब, बराबर है ना। आपका क्वालिफिकेशन है इस देह का इस वर्ण में अवतरण हुआ है, यह क्वालिफिकेशन है। और उस परंपरा में जब जुड़ जाते हैं तो सर्टिफिकेशन हो जाता है फाइनल। जैसे कोई परीक्षा दे करके, नीट परीक्षा दे करके मेडिसिन सीखने के लिए आता है तो क्वालिफिकेशन सीखने के लिए हो गया, पर अब वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होते रहेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा एमबीबीएस डिग्री का? नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। वो आप कर रहे हैं। आचार विचार संपन्न उस परंपरा में आचार्यों के द्वारा नियुक्त जब आप किए जाएंगे तो आप सर्टिफाई हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सर्टिफाई हो जाएंगे तो लोगों को आप बतलाएंगे किस प्रकार से ये परंपरा होनी चाहिए। तो ये सिफारिश होती है, ये सिफारिश आप कर सकते हैं, ठीक बात। और यह गुण भगवान के पास भी नहीं है। भगवान किसके पास सिफारिश करेंगे? भगवान तो सबसे ऊपर है। आप जीव और भगवान के बीच में हैं, जीव से ऊंचे हैं, वैसे सब में भगवान ही है, पर अपने आचार विचार की संपन्नता के कारण आप सामान्य जीव से कुछ ऊंचे हैं या ऊंचे बन जाएंगे। अभी नहीं, बन जाएंगे उस परंपरा में जुड़ करके। उस प्रकार का वड़ा पाव के लिए झगड़ करके उस परंपरा में नहीं आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो फिर आप सिफारिश करेंगे तो जीव का कल्याण होगा। पर उसको स्वरूप देने का काम, उसका लीपापोती करने का, उसको सत्व गुण से आजू बाजू में उसको वलय बनाने का, उसको अच्छी बातें बताने का तो काम करना पड़ेगा। हाँ, जो गुण भगवान में भी नहीं है वो गुण आपके पास है सिफारिश करने का, और उस गुण को लेकर के आप समाज का प्रबोधन करने वाले हैं। और वो इन उत्सवों के उपक्रमों के माध्यम से आप कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम कल के सत्र में प्रातः काल करेंगे। तत्पश्चात मध्याह्न के पश्चात या सांझ के आरंभ में 3 से 5 के समय में हम लोग इसका प्रात्यक्षिक करेंगे। और आपको कुछ गृहपाठ मिलेगा जो 2 या 3 सप्ताह बाद जब फिर दास ठीक समय के लिए, ज्यादा समय के लिए आएगा, तब आप लोग उसको करके दिखाएंगे। और तब तक आपकी आचार विचार संपन्नता का भी परीक्षण होता रहेगा और इस प्रकार से सब कार्य करेंगे। आप समझे ना? आधा नींद में आधा जागे। जो सोए वो खो गए, जो सो गए वो खो गए, जो जाग गए वो पा गए। वाह 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 वाह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीता रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर माउली भगवान की जय, सब संतन की जय, सब जीवों की जय। वो क्या श्लोक बोलते हैं आप लोग? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।